Hello, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, the last video we have gone through idioms, and in this video we have a new topic to learn, that is preposition. Students, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे, कोई भी कार्य हो, इफ यू आर कंटिन्यू, यू आर कंसिस्टेंट, यू विल बी द विनर. आप विजेता रहेंगे. मैं भी आपकी तरह एक किसान का जो है बेटा हूँ, और मैंने 6th क्लास में जो इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, लेकिन लगातार जो है मेहनत करने से कुछ हद तक जो है मैंने जो है इस सब्जेक्ट को जो है ओवरकम किया. और एक मेरे सर थे आगरा के, डॉक्टर डॉक्टर RS तिवारी जी. उनके पास हम जो है ट्रांसलेटर्स के लिए जो है पढ़ते थे. वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर की, सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट पर थे. हम उनके पास जो पढ़ते थे, तो उन्होंने जो लगन और मेरी मेहनत और जो मेरा संघर्ष देखा, तो उन्होंने मेरा नाम संघर्ष रख दिया कि अनिल संघर्ष, अनिल कुमार संघर्ष. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता आपके कदमों में होगी. क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तो छोटी मोटी बाधाएं उसके रास्ते नहीं रोक सकती. समय लग सकता है, लेकिन समय के बाद में उसको सफलता जरूर मिलेगी. ठीक है, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं. बीच बीच में आपको मोटिवेशन भी जो है कोशिश करेंगे कि भाई आप लोगों को मोटिवेट हो. उसके लिए भी कुछ बातें आपसे जो है शेयर करेंगे, आपसे बात करेंगे. पर अभी तो शुरुआत है. मैं चाहता हूं कि आपका समय जो है वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कम बातें करता हूं. देखते हैं प्रीपोजिशंस जो है शुरू करेंगे हम. प्रीपोजिशंस हम पढ़ते आ रहे हैं. देखिए प्रीपोजिशंस जैसे कि इन, एट, ऑन, अंडर, अप, डाउन, ओवर, अबव, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशंस है. क्या करती है, दो नाउन्स के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं. एक तरह से उनको जोड़ लेते हैं, या उनका जो है एक तरह से उनके संबंध बता के उनको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. ये प्रीपोजिशंस होती है. ठीक है ना. देखते हैं. हम्म बहुत ही अच्छे से जो है आपको कराएंगे. हाँ, देखिए इंट्रोडक्शन. A preposition is an essential part in the English language. इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में बहुत ही आवश्यक जो है क्या है, ये हिस्सा है. ठीक है, बहुत ही जरूरी जो है पार्ट है ये. एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, और जो है कई जो इसके प्रकार होते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में देखेंगे. ठीक है. प्रीपोजिशन इज अ सब्जेक्ट दैट मैनी ऑफ लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रगल. बहुत सारे जो हमारे जो है जो शिक्षार्थी है, वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं भाषा के बारे में. इससे ना से समझ नहीं पाते. दिस इज बिकॉज द रूल्स रिगार्डिंग प्रीपोजिशंस हैव अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस. इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अपवाद होते हैं. एंड दस मेकिंग इट हार्ड फॉर मेनी ऑफ अस यूज अप्रोप्रिएट, और जो है इसका सही उचित उपयोग जो हम नहीं कर पाते हैं एट द करेक्ट प्लेस, सही स्थान पर. दिस डिफिकल्टी हाउएवर डज नॉट लेसन द वैल्यू प्रीपोजिशंस हैव. और कह रहा है जो इसको वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कीमत मिलनी चाहिए, हम नहीं दे पाते हैं. ठीक है. विदाउट विदाउट प्रीपोजिशंस वी कैन नॉट फिनिश अ गुड पीस ऑफ राइटिंग. अच्छी जो है हम अच्छा लेखन नहीं कर सकते अगर हमारी प्रीपोजिशन सही नहीं है, हमें ज्ञान अच्छे से नहीं है, तो वी कैन नॉट राइट परफेक्ट, है ना. और मेक अ कंप्रहेंसिव एंड ब्यूटीफुल स्पीच, और एक अच्छी जो है कैसी सुंदर जो है भाषण जो है नहीं बना सकते. एक कंप्रहेंसिव जो है और ब्यूटीफुल स्पीच जो है नहीं बना सकते. सो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस इन ऑर्डर टू यूज देम अप्रोप्रिएटली. ठीक है, ये हमें बहुत जरूरी है इनके बारे में जो है जानना. ठीक है. देखिए प्रीपोजिशंस लिंकिंग क्या करते हैं, लिंक जोड़ने का काम करते हैं. जैसे लाइक अ हुक एंड आई, जोड़ रहा है. इन एंड आउट
फॉर एंड बाय, बर्ड इन नेस्ट एंड रोज ऑन ट्री, है ना। ये सारे क्या कर रहे हैं, जो दो उसको गिफ्ट फॉर यू एंड सिट बाई मी, है ना, मेरे बगल में बैठ जाइए, आपके लिए नाम है। ये सारे जो ना इस तरह से है। अब देखिए इसका मीनिंग देखते हैं सबसे पहले, क्या मीनिंग है प्रीपोजिशन, है ना। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग? प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस इन एनी सेंटेंस। देखिए बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है। कह रहा है कि प्रीपोजिशंस क्या है? प्रीपोजिशंस वे शब्द है जो नाउन को, प्रोनाउन को और क्या किसको किसको फ्रेजेस को क्या करते हैं, किसी वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं, है ना। जैसे द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। अब क्रो और जो है किसमें, ट्री में जो है हमने जो है क्या बता दिया, जोड़ दिया इसको ना, किसको, क्रो को और किसको, ट्री को, ऑन लगा के, है ना। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, जो है कौवा कहां पर बैठा हुआ था, पेड़ पर बैठा था। तो हमने किसको, ऑन की हेल्प करके, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, तो इनकी हेल्प करके हम नाउन को, प्रोनाउन को, ठीक है, नाउन प्रोनाउंस और फ्रेजेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यूजुअली प्रीपोजिशन इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, दैट हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कि नाउन्स जो है आपस में एक दूसरे कैसे जुड़े हुए हैं। इट शोज दैट वेदर वर्ड्स आर कनेक्टेड थ्रू टाइम, स्पेस एंड प्लेस। और कह कि हमारे शब्द जो जुड़े हुए हैं, वर्ड्स जुड़े हुए हैं किसके बाद, ऐसे समय, स्पेस है और स्थान के आधार पर जो शब्द जुड़े हुए हैं उनको भी जो हमको है प्रीपोजिशन के माध्यम से जो है समझाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशंस हैं, लगभग जो है काफी संख्या तो बहुत बड़ी इनकी, लेकिन जो है 50 के आसपास जो ऐसी है जो हर एग्जाम्स में जो है मोस्टली जो है और बल्कि 6 क्लास लेकर 12th स्टैंडर्ड तक और BA में जो है इनका हम यूज करते हैं, काम में आती है। राइटिंग में, कंप्रेहेंस राइटिंग में, स्पीच में, सब में काम आती है। तो ये मोस्ट ऑफ दम ये सारी है। कौन कौन सी, अबाउट के बारे में, अबाउ ऊपर, क्रॉस पार, आफ्टर बाद में, अगेंस्ट के विरुद्ध, अलोंग साथ में, अमंग तीन चार लोगों के बीच में, वस्तुओं के बीच में, अराउंड चारों तरफ, एट पर, बिफोर पहले, बिहाइंड बाद में, बिलो नीचे, बीनीथ नीचे, बिसाइड बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिटवीन के मध्य, बियॉन्ड के पार, बट लेकिन, बाय बगल में, साइड में, डाउन नीचे, ड्यूरिंग दौरान, एक्सेप्ट के सिवाय, फॉर के लिए, है थोड़ा मीनिंग डिफर हो सकता है पर जो एक कॉमन मीनिंग बता रहा हूं आपको, फ्रॉम से के रूप में काम लेते हैं, इन में के रूप में, इनसाइड अंदर, इनटू में से, है ना। लाइक की तरह, सेम के लिए, पास में, ऑफ से के रूप में, ऑफ यानी कि उस चीज की एब्सेंस के रूप में, ऑन ऊपर, ऑन टू ऊपर के रूप में, ऑपोजिट के विरुद्ध क्या अलग, आउट बाहर, आउटसाइड बाहर की तरफ, ओवर ऊपर, पास्ट पहले, सिंस समय के लिए, थ्रू में से, टू जोड़ने के लिए, टू वर्ड की तरफ, अंडर नीचे, अंडरनीथ नीचे, अंटिल जब तक कि नहीं, अप ऊपर, अपॉन ऊपर, विद साथ में, विदिन किसी परिसर में, किस क्षेत्र में, विदिन ना उसके, या विदाउट के बिना। तो इन ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे प्रीपोजिशंस है और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल्स भी देंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ेंगे हम इनको। ठीक है, आपको जो है पिक्चर्स के माध्यम से इसको समझाया जाएगा बढ़िया से। देखिए, इन जैसे ही सीटिंग इन द कार, ही सीटिंग इन द कार में कहाँ बैठा हुआ है, कार में बैठा, अंदर बैठा हुआ है। अबाव कहाँ बैठा हुआ है, ये जो है कहाँ है, ये अबाव है, इसके अबाव है, ये कहाँ है, इसके ऊपर, यानी कि ही इज फ्लाइंग अबाव द कैट। वो कैट क्या कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है, टच नहीं हो रहा है। ठीक है, बिटवीन दो चीजें हमारे पास है और उनके बीच में जो है ये लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, तो क्या है, बिटवीन में, बीच में। आफ्टर ये जो है इसे क्या है, आफ्टर है, इसके पीछे पीछे चल रहा है ना, ये आगे भग रहा है, ये पीछे पीछे है, तो इसको क्या है, आफ्टर, है ना, पीछे। ओन, ये जैसे बेड पर बैठा है तो ओन का यूज करेंगे इसमें, जैसे ही सिटिंग ऑन द बेड। अंडर, ही द कैट इज, द डॉग इज अंडर द टेबल, टेबल टेबल के नीचे। अक्रॉस, पार, क्या है, पार, जैसे ही क्या कर दिया, जैसे पार, अक्रॉस देखिए इसने क्या कर दिया, पार कर रहा है, इसको क्या है, अक्रॉस किसको, गार्डन को कर रहा है, पार कर रहा है, क्रॉस इसके पार कर रहा है, ही इज गोइंग अक्रॉस द गार्डन, ही इज गोइंग अक्रॉस द गार्डन। बिफोर पहले, ये क्या है, पहले, इसके पहले है ना, ये पहले। ठीक है, बिफोर। बिहाइंड पीछे की तरफ, है ना, जैसे ये ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, तो अपने आप को क्या कर रहा है, पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ के पीछे छिपा रहा है ना। देखो, पेड़ के पीछे जो है क्या कर रहा है, छिपा रहा है।
ठीक है, हाइडिंग अंडर द ट्री। चलो नेक्स्ट टू, जैसे दिस बॉक्स इज नेक्स्ट टू हिम, है ना, इसे आगे है। इन द मिडल ऑफ, बीच में, जैसे ही सीटिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में बैठा हुआ है। अमंग, अमंग यानी कि 4-5 लोग हैं, उनमें जो है उनके बीच में, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, उसने जो है क्या करते, मिठाई बच्चों में बांटी। अमंग, नियर, पास में, क्या है, पास में, जैसे ही सिटिंग नियर मी, ये क्या है, नजदीक है इसका ना, इसे नजदीक, तो नजदीक। इन फ्रंट यानी कि सामने, ये तो बिहाइंड था, पीछे था। ही इज सीटिंग, ही इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री, है ना, सामने। अराउंड, चारों तरफ। ही इज, द ग्रास इज ग्रोइंग अराउंड द ट्री, यानी घास जो चारों तरफ जामी हुई है, या जो चक्कर लगा रहा है ना, ही इज मेकिंग अराउंड अराउंड द ट्री। और एट यानी कि इस स्थान पर है ना, ठीक है। इस तरह से जो इनको काम काम में लेंगे, ठीक है। और भी है शायद, नहीं, हाँ, और भी है, देखिए, अवे फ्रॉम, से दूर, यानी कि ही इज अवे फ्रॉम द हाउस, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, है ना, दूर है। बिसाइड, बिसाइड यानी कि बगल में। ही इज सीटिंग, ही इज सीटिंग बिसाइड द कैट, या जो डॉग जो भी है। बीनीथ, मध्य में, बीच में। और आउट यानी कि बाहर, ही इज आउट ऑफ हाउस, ये घर से बाहर है। इस तरह से जो है इनका जो है डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स भी बहुत सारे लेंगे काम में। एक तो केवल पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया कि भी आपके माइंड में पिक्चर बैठ जाए और आसानी से आप जो समझ जाए इनको, जो है कि इनका मीनिंग वास्तव में क्या होता है, पिक्चर से जो है और जल्दी सीखते हैं, ठीक है। और कुछ पिक्चर्स और हमारे पास है, देखिए। हाँ, अंडर, अंडर यानी कि नीचे। ही इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे छिपा हुआ ना, क्या है, अंडर, नीचे। ओवर, ओवर यानी कि ऊपर, कहां पर है ये, ही इज ओवर द टेबल, ये टेबल के क्या है, ऊपर है। अबाउ तो यानी कि क्या होता है, बहुत ऊपर होता है, और ओवर थोड़ा सा इसे ऊपर, और आप यानी कि उसके ऊपर बैठना है, ना। ही इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है ये। ही इज ऑन द बॉक्स, ये टच कर रहा है ना, बिल्कुल सीट बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ, ये बॉक्स के क्या है, सामने है, बिल्कुल सामने, इसका मेन जो वे हो उसके सामने, ठीक है। के बाद में बिहाइंड, ये पीछे की तरफ है, कहां से लगाया ये, पीछे, बिहाइंड। नेक्स्ट टू, के बगल में, क्या है, इसके बगल में, नेक्स्ट टू, क्या है, बगल में, क्या है, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू यानी इससे आगे, जैसे ये है बॉक्स, क्या है, इससे आगे है, नेक्स्ट टू इससे आगे है ना, ठीक है। तो ये सारे जो है आगे देखते हैं। अबव, अबव का मतलब क्या है, ऊपर, जैसे ये हमारी लाइन है, लाइन से ऊपर जो है दिख रहा है ये, तो क्या है, ये अबव है। अंडर, बिलो, बीनीथ, इसका मतलब क्या है, नीचे। तो लाइन से जो हमारा क्या है, ये जो निशान है, ये क्या है इसका, नीचे। तो तीनों हम काम ले सकते हैं इसके लिए, अंडर, बिलो और बीनीथ, यानी कि कोई वस्तु अगर नीचे है तो उसके लिए काम मिलेंगे ऐसे। बिसाइड, बगल में, जैसे ये हमारी लाइन है, लाइन को हमने आधार मान रखा है, और लाइन के क्या है, ये बगल में, तो क्या है, बगल में। इन बैक ऑफ, पीछे, ये लाइन की बैक साइड में, पीछे की तरफ है। इन फ्रंट ऑफ यानी कि ये सामने आ गया, कहां गया, सामने। बिटवीन, दो लाइन है हमारी, इन लाइनों के बीच में, क्या है ये, बिटवीन। इन, इसके अंदर है ये, क्या है, इसके अंदर, इन। आउट, ये जो हमारा बॉक्स है, ये से बाहर है, क्या हो जाएगा, आउट। इनसाइड, ये जो हमारा पूरा बना हुआ है बॉक्स, इसके अंदर का है, तो ये क्या है, इनसाइड। आउटसाइड, ठीक है, आउट भी था, और ये आउटसाइड, ये हमारा बॉक्स है, और इससे जो है बाहर की तरफ है, तो ये आउटसाइड। ऑन, ये हमारा इस तरह से बॉक्स है, इसके ऊपर बैठा है, ये तो क्या है, ऑन। ऑफ, ऑफ यानी कि इससे अलग, अलग होना, दूर होना, ठीक है। ऑफ, बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तो क्या है, ये ऑफ है, क्या है, ऑफ, ठीक है। ऐसे समझेंगे इनको, बहुत आसान रहेगा। अप यानी कि ये हमारा जो है एरो है, और एरो के जो है ऊपर हमारा ये है, तो क्या है, अप है ये। डाउन, ये जो है इसके एरो, यानी कि हमारा ये है, तो डाउन यानी कि नीचे की तरफ, नीचे। अक्रॉस यानी कि पार, इसके क्या है, इसके पार, दूसरी तरफ आके, है ना। और अराउंड यानी कि इसके, ये हमारा, मान लो ये सर्किल हमारा लाइन है, इसके हम क्या कर रहे हैं,
एक राउंड मार लिया पूरा, तो क्या कर दिया, अराउंड कर लिया पूरा, इसका चक्कर लगाना अराउंड। इंटो में से, यानी कि कोई चीज यहाँ गई एंटर कर रही है, इसमें एक तरह से जा रही है ना, बाहर से अंदर तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इंटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटो। नियर, इसके पास में है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, नियर। थ्रू में से, अगर मान लो तीर जो है इसमें से पार है, हमारे पास बॉक्स है ये, और बैक बॉक्स से हमने क्या कर दिया, एक एरो पार कर दिया, कुछ चीज पार कर दी, तो क्या होगा, कोई गया है तो, ये जंगल है, जंगल में से कोई चला गया तो थ्रू में से है ना, पानी नहीं देखने जा रहा तो ये पार कर चला गया ना, थ्रू। और केली ग्रुप पे काम लेते हैं, विद साथ में है ना, जैसे दो चीजें साथ में विद। और फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया ना। ऐसे बहुत ही आसानी से जो है आपको प्रीपोजिशन जो है आनंद के साथ में जो है, एंजॉय के साथ में जो है आपको समझ में आएगी, और आप भूल भी नहीं पाओगे ना। देखिए, हाँ, अप द स्टेयर्स, अप द हिल। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो क्या है, अप है, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अप द स्टेयर, जैसे मान लो अप द हिल जा रही है कोई चीज ना। डाउन द स्टेयर्स, डाउन द हिल, अगर नीचे आ रहा है तो ये क्या है, डाउन है ये। अक्रॉस द रोड, ये हमारा रोड है और हम इसको पार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्रॉस, हो जाएगा अक्रॉस। ओवर, मान लो कोई ब्रिज बना हुआ हमारा से ही, और ये कोई पार कर रहा है तो क्या है, ओवर द ब्रिज, ओवर द ब्रिज, ओवर द हिल। ठीक है। अंडर द ब्रिज, अगर मान लो ब्रिज बना हुआ है और नीचे से रास्ता है, उसमें हम जा रहे हैं, तो क्या है, अंडर द ब्रिज। अलोंग, साथ में, एक ये लाइन है हमारी, एक लाइन है साथ में जा रही है, तो अलोंग द स्ट्रीट, अलोंग द रिवर, उसके साथ साथ जा रहे हैं तो अलोंग आएगा ना। जैसे ही वेंट अलोंग द रिवर, ही वेंट अलोंग द स्ट्रीट। इंटो, इंटो यानी कि में से, जैसे मान लो कोई रूम है, कोई मकान है, कोई रास्ता है, गलियारा है, कॉरिडोर है, तो उसमें से इंटो। ही वॉज गोइंग इनटू द रूम, ही वॉज गोइंग इनटू द होम है, ऐसे जो इनटू द हाउस, इनटू द बेडरूम, गार्डन जो भी है ना। आउट ऑफ द हाउस, बाहर निकलने के लिए, आउट ऑफ द गार्डन ना, बाहर अगर आ रहे तो आउट ऑफ। थ्रू द टाउन, थ्रू द डोर, उसके में से अगर निकल रहे हैं, मान लो दरवाजे हैं, इसके पार जा रहे हैं, तो में से जो ना, क्या जाएगा, में से। पास, पास्ट, पास्ट द हाउस, पास्ट द कैट, इसको जो है छोड़ के हम जो आगे से निकल जाते हैं, पास्ट। राउंड, राउंड क्या है, राउंड द ट्री, इसके चारों तरफ घूमते हैं ना, राउंड द पार्क, तो चक्कर लगाते हैं तो राउंड। फ्रॉम टू, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि कोई चीज यहां से शुरू हो रही है और कहीं एंड हो रही है, दूसरा फ्रॉम ए टू बी आएगा। ठीक है। अब देखिए, तो हम जो एग्जाम्पल इनके देंगे, हमने हल्का सा एक बार देख लिया इनको सही से पिक्चर के माध्यम से, अब बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, प्रीपोजिशन और नाउन। ठीक है। द कैट वॉज स्लीपिंग, क्या है, कैट क्या कर थी, सो रही थी। अब कहां पर सो रही थी वो, प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है। और साथ में टेबल, नाउन। कैट यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है एक तरह से। द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर जो है कैट सो रही थी। ही लिव्स इन पेरिस, वह रहता है, कहां पर रहता है, इन प्रीपोजिशन, पेरिस में रहता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। He looked at the stranger, उसने देखा, किस तरफ देखा, at the stranger, किस तरफ देखा, एक अजनबी की तरफ उसने देखा। He will come in January, वह आएगा, कब आएगा, जनवरी में आएगा, कब आएगा, जनवरी। वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 20 दिसंबर, तरह की जो विवाह समारोह जो आयोजित होगा, कब होगा, 20 दिसंबर को जो है आयोजित, 20 दिसंबर 2027 को जो है आयोजित होगा, 26 को आयोजित होगा ना, जो 20 दिसंबर जो आने वाला है एक तरह से। यानी कि विवाह समारोह कब आयोजित होगा, 20 दिसंबर को, तो क्या है, ऑन, हेल्ड ऑन, है ना, हेल्ड ऑन। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर, देखिए वेटिंग के बाद मोस्टली फॉर का यूज करते हैं, फॉर यू, मैं आपका क्या कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, नॉक एट होता है, क्या होता है, नॉक एट, तो नो के बाद मोस्टली एट आता काम में, नो, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा था, नॉक एट होता है। शी केम बाय बस, वह आई, कैसे आई, बस से, कार से, गाड़ी से, साइकिल से, तो व्हीकल्स से हम आते हैं तो उसका क्या काम लेते हैं काम में, बाय लेते हैं काम में, है ना, क्या लेते हैं, बाय। शी केम बाय बस। ठीक है। आगे देखते हैं, देयर आर अदर एग्जांपल्स। आई फाउंड द पेन ऑन द टेबल, कह रहा मैंने, मुझे पेन मिला, कहां पर मिला पेन, कहां पर मिला, टेबल पर।
ये दो नाउन है, जोड़ दिए इन्होंने और ऑन से जो है जुड़ गया है ना। आई फाउंड द पेन ऑन द टेबल, मुझे मेज पर जो है क्या मिला, पेन मिला। हियर आर द प्रीपोजिशन इज ऑन, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है बिकॉज इट इज शोविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन पेन एंड टेबल। तो पहले मैंने राउंड कर दिया, किस किस में संबंध बता रहा है ये, पेन और टेबल में, ठीक है, संबंध है, दोनों नाउन है। मेघन वेंट टू स्लीप लेट, मेघन कब गई, देरी से गई क्या करने, सोने के लिए। मेघन और स्लीप है। हियर द प्रीपोजिशन टू, यहां पर टू आया है, क्यों आया, बिकॉज इट शोज अ स्टेट इन विच मेघन इज गोइंग इनटू, किस अवस्था में जा रही है ना, किस क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या कर रही है मेघन, क्या करने जा रही है, क्या करने जा रही है, टू स्लीप, सोने के लिए जा रही है। तो क्या है, प्रीपोजिशन टू का मिले बिकॉज इट शोज अ स्टेट, एक अवस्था, इन विच मेघन इज गोइंग, किस अवस्था में जो मेघन जा रही है, किस कंडीशन में है ना, तो क्या है, अवस्था बताने के लिए। आई एम वाचिंग क्रिकेट मैच इन द बेडरूम, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं, ठीक है, और कहां देख रहा हूं, बेडरूम में देख रहा हूं। Here the preposition is in because it shows my place, क्या दिखा रहा है, स्थान दिखा रहा है, where I am sitting, जहां पर मैं बैठने जा रहा हूं, ठीक है, तो स्थान भी दिखा रहा है, अवस्था दिखा रहा है, यहाँ पर जो है संबंध जो है शोइंग रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस की। देखिए डिवाइड होती है और उसके अकॉर्डिंग हम जब प्रीपोजिशन जो वर्ड हमारे वो काम में लेते हैं, जैसे समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, हैं, दूरी के हिसाब से, हैं, या फिर कंडीशन के हिसाब से, अवस्था के, तो बात करेंगे। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो क्या बताता है, जो समय बताए, क्या बताए, टाइम समय बताए। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो स्थान के बारे में बात करता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन तो दिशा के बारे में बात करता है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट माध्यम के बारे में बात करता है, किस माध्यम से कार्य हुआ है। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है काम में लिया गया है उसमें। और प्रीपोजिशनल फ्रेज, और लास्ट में हमारा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में जो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, बात करते हैं, और उनके कौन कौन से जो हमारे प्रीपोजिशन आते हैं काम में, इन, ऑन और एट, कौन कौन से हैं, इन, ऑन और एट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन यूज फॉर टाइम ऑफ डिफरेंट नेचर्स आर, कौन कौन से हैं, इन, कौन कौन से हैं हमारे, इन, ऑन और एट, ये तीनों हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए प्रीपोजिशन टाइम, इनके बारे में पहले बात करते हैं। मंथ और ईयर के लिए, जैसे इन जनवरी, जनवरी में, इन 1985, महीने के रूप में जैसे आई पास्ड दिस एग्जाम इन जनवरी, या आई पास दिस एग्जाम इन 2027-26, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, किसी विशेष दिन का कोई समय हो या ईयर का कोई समय हो, उसके लिए जैसे इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इन समर गर्मियों में, इन विंटर सर्दियों में, है ना। कोई विशेष समय के बारे में दिन में हो या मंथ में हो या ईयर में, तो उस समय में हम जो क्या लगाते हैं, इनको काम में लेते हैं। सेंचुरी और स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, पास्ट में अगर कोई कोई किसी शताब्दी में या किसी विशेष समय में अगर कोई घटना हुई है, कोई कार्य हुआ है, तो उसके लिए इन 21st सेंचुरी, इन स्टोन एज, पाषाण युग, स्टोन एज क्या है, पाषाण युग, इन पास्ट भूतकाल में, इन फ्यूचर भविष्यकाल में, इन प्रेजेंट वर्तमान में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं आगे ऑन के बारे में, ऑन यानी कि समय के बारे में बात चल रही है अभी, जैसे ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे कब मिलूंगा, मैं आपको मंडे को मिलूंगा, ठीक है। अब ऑन का मतलब ये नहीं कि पर का आप काम मिलो, ये समय के लिए काम आ रहा है, जैसे क्या है, आई विल मीट, आई विल मीट यू ऑन मंडे। अब इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो है मंडे को मिलने वाला हूं, कब मिलूंगा आपको, मंडे को मिलूंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक है, तो मंडे के लिए अपना काम में आ गया वो, ठीक है, तो वापस जो है, हम्म
चलिए कोई बात नहीं। तीसरा हमारा आ जाता है एट, यानी कि ऑन के रूप में जो मंडे से मीट मंडे है ना, ऑन दिस डे है ना, इस तरह से जो काम में हम लेते हैं। कोई बात नहीं, पेज जो है शायद थोड़ा सा मिस हो गया है। देखिए तीसरा हमारा आ जाता है एट, एट यानी कि टाइम ऑफ क्लॉक, घड़ी के समय के हिसाब से, जैसे एट 5 o'clock 5 बजे, एट 7:30 PM शाम के 7 बजे। शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, छोटे समय के लिए है ना, कम समय के लिए, जैसे एट नून दोपहर में, एक तरह से यानी कि मध्याह्न ना, और सनसेट सूर्यास्त के समय, एट लंच टाइम है, एट बेड टाइम है ना, सोने के समय, एट द मोमेंट इसी क्षण, एट द सेम टाइम इसी समय। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, ही वॉज बोर्न इन 1945, उसका जन्म तो हुआ भाई 1945 में। देखिए डेट के बारे में बात कर रहे थे हम। ही विल गो टू न्यूयॉर्क ऑन 25 मार्च, महीने की बात आ जाती है, तो वह क्या है, न्यूयॉर्क कब जाएगी, 25 मार्च को जाएगी। द कंसर्ट विल बिगिन एट 7 o'clock, कह रहा है जो कंसर्ट जो प्रोग्राम होगा जो है इसका, म्यूजिक डांस का प्रोग्राम जो होगा, जो कंसर्ट होगा जो गायन का, वो कब होगा, शाम को 7 बजे शुरू होगा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कह रहा है भाई सुबह जल्दी जो है कितने बजे जगता है, सुबह जो है जल्दी जगता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय वो जल्दी जग जाता है। ठीक है, देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, पर हमने जो पढ़ा है उसका अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। वी एंजॉयड अ लॉट एट द समर, ऑन द समर, इन द समर, क्या जाएगा हमारा, इन आएगा, इन द समर, यानी कि गर्मियों में हमने क्या किया, बहुत आनंद किया। शी रिसीव्ड अ लॉट गिफ्ट्स इन ऑन एट हर बर्थडे, शी रिसीव्ड अ लॉट गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडे, कब आया मिला भाई, एट हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर उसको काफी जो है क्या मिले, उपहार मिले। वेयर वर यू एट द लंच टाइम, कर आप लंच टाइम में कहां पर थे, आप लंच टाइम में कहां पर थे। आई विल कॉल यू एट, इन ऑन क्या जाएगा, एट, आई विल कॉल यू एट 12 AM, आपको मैं जो है सुबह 12 बजे बात करूंगा आपसे ना। द प्रेसिडेंट विल डिलीवर स्पीच टू पब्लिक इन ऑन एट इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, करेक्ट, कह रहा है द प्रेसिडेंट विल डिलीवर स्पीच पब्लिक, कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, भाषण देंगे, हाँ अपना भाषण रखेंगे पब्लिक के सामने, कब रखेंगे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, क्या, कब, स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, देख लेते हैं इनका आंसर भी जो है, देख लेते हैं एक बार वापस। देखिए वी एंजॉयड अ लॉट इन द समर, ठीक है, जब मैंने बताया था इन समर, शी रिसीव्ड अ लॉट गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडे, वेयर वर यू एट द लंच टाइम, आई विल कॉल यू एट 12 o'clock 12 AM, द प्रेसिडेंट विल डिलीवर पब्लिक ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ऐसे जो हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशंस को जो है सोल्व करेंगे, और पूरा जो है प्रीपोजिशन जितने भी है उनको सारे जो है वीडियो बनाकर जो है आपके सामने जो है प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपकी प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे करेंगे। थैंक यू।